आप अपने सपनों का घर बनाने जा रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि ये 4 आदमी से आप जरूर पहले मिल लीजिए। अब ये 4 आदमी है कौन? पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बताऊंगा। अगर आप ये 4 आदमी से मिल लेंगे ना, कि आपका सपनों का घर तैयार करने में वो आपको बिल्कुल मदद करेगा, और साथ ही कोई भी तरह का आपको दिक्कतें नहीं आने देगा, चाहे कहीं भी हो, चाहे आप किसी गांव से हो, कोई बड़े बड़े शहर से हो। तो अब यह हम बात करते हैं 4 आदमी है कौन। मन में क्वेश्चन बहुत सारा हो रहा है, भाई कौन सा 4 आदमी के बारे में सर बात कर रहे हैं। पहला हम बात करते हैं कि हाँ, एक चीज ध्यान में रखिएगा जरा सा। अब ऐसा मत सोचिए भाई कि चारों आदमी काम मैं खुद ही कर लूं। बहुत लोग हैं इंडिया में, बहुत लोग 2 पैसा बचाने के चक्कर में उस चारों का भार अपने ऊपर ले लेता है, और फिर उसके बाद उसका जो भी बिजनेस चल रहा है, चाहे हरासमेंट, टेंशन में वो हमेशा रहता है। तो हर किसी का अपना अपना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनका जो काम है उसको करने दीजिए, मेरा रिक्वेस्ट वही है। अब ये 4 आदमी में पहला आदमी हम बात करते हैं एक प्राइवेट इंजीनियर की। अब ये प्राइवेट इंजीनियर क्या जरूरत है? देखिए, आपको भी पता है कि अगर आप अपने सपनों का घर तैयार करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले घर का नक्शा एक प्राइवेट इंजीनियर, मतलब एक अच्छे इंजीनियर जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके आसपास एरिया में जो है जिनका ऑफिस होगा सिविल इंजीनियर का, उनसे जरूर संपर्क करें और उनसे जो है आप नक्शा तैयार करवा लीजिए। और जिनसे आप तैयार करवाएंगे वो एक रजिस्टर्ड इंजीनियर होना चाहिए, ये ध्यान में रहना चाहिए आपको। तो वहां से आपने नक्शा तैयार करवाया। दूसरा है कि अगर आपका एरिया नगर पालिका, नगर निगम, सरपंच, पंचायत, जिसमें भी वार्ड जो भी है, जिसमें भी आ रहा है, तो आपको यहाँ पे उस नक्शा को अप्रूवल करवाना पड़ेगा, मतलब सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा भाई कि हम यहाँ पे घर तैयार कर रहे हैं। अगर सरकार से परमिशन नहीं लिए, सरकार को पैसा नहीं दिए, तो कभी भी जो है वो आपके घर के आधा बनते बनते जो है वहां पे स्टे कर देगा, रोक देगा। उससे आपका बहुत भारी नुकसान होगा। पहला तो रोक देगा, पेनल्टी लगा देगा, फिर से अप्रूवल काम करना पड़ेगा, बहुत लोचा हो जाएगा। इसलिए अगर आपका एरिया सरपंच के अंदर, पंचायत जिसमें भी आ रहा, नगर पालिका, नगर निगम जिसमें भी आ रहा, आप जो है गवर्नमेंट इंजीनियर से मिल लीजिए एक बार उनका ऑफिस में जाकर के। तो यहाँ पे क्या है ये, हाँ, अब ये है कि दोनों एक दूसरे से लिंक, प्राइवेट सिविल इंजीनियर, गवर्नमेंट सिविल इंजीनियर, दोनों एक दूसरे से लिंक है। प्राइवेट सिविल इंजीनियर क्या करेगा, आपका वहां के लोकल बाय लॉ के द्वारा जो है, जो रूल रेगुलेशन है नक्शा घर बनाने का, उसके अनुसार आपको एक अप्रूवल प्लान बना करके देगा। उसी प्लान को लेकर के जाना है उस गवर्नमेंट इंजीनियर के पास, जिसमें उस प्लान में उस प्राइवेट इंजीनियर का लाइसेंस नंबर और सिग्नेचर रहेगा। उसको लेकर जाएंगे तो उसी को देखते बेसिस पे जो है वो आपको नक्शा अप्रूवल कर देगा गवर्नमेंट इंजीनियर। यहां तक तो ठीक है। अब आगे बात करते हैं। आपने ये सब तो कर लिया, अब यहाँ पे बहुत सारा दरवाजा आपके लिए खुल गया। अब उस अप्रूवल ड्राइंग पे आप बैंक से लोन ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, लोन लेने के लिए फिर से आपको जो है प्राइवेट इंजीनियर के पास जाना पड़ेगा। वो क्या करेगा, आपको जो है एस्टिमेशन निकाल कर देगा। एस्टिमेशन निकाल करके फिर आपको बैंक में एस्टिमेशन निकाला, उसमें इंजीनियर का साइन और लाइसेंस नंबर रहा, और वो उसी बेसिस पे बैंक आपको लोन दे देगा आपका सपनों का घर तैयार करने के लिए। फिर आगे बात करते हैं यहाँ पे तीसरा कौन आदमी ऐसा जरूरत है भाई। तीसरा जो जरूरत है सबसे, कि भाई एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर की, एक अनुभवी कॉन्ट्रैक्टर जो मतलब कि उसको पूरा एक्सपीरियंस हो। ऐसा ना कि नया नया कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए फिर आप फंस जाएंगे, क्वालिटी ठीक से काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर आसपास कोई ऐसा कंपनी है, चाहे कॉन्ट्रैक्टर है, जो कि आपके सपनों का घर तैयार करके दे, आप यहाँ पे दे। अगर आप जॉब में हैं, चाहे बिजनेस में हैं, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है। सपनों का घर तैयार करने के लिए विथ मटेरियल दे दीजिए पूरा काम, सिविल काम से फिनिशिंग काम तक, या नहीं तो अगर आपका समय है तो आप जो है खुद का सुपरविजन में खुद ही मटेरियल ला के दीजिए, और ओनली लेबर कॉन्ट्रैक्ट में किसी ठेकेदार को दे दीजिए। ऐसे आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग भी राउरकेला उड़ीसा में
कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन मतलब आपके सपनों का घर तैयार करके देते हैं। आप हम लोग से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट डिटेल आपको तो मेरा पता ही है, इसे आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हाँ, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दे करके डेली लेबर में काम करवाना चाहते हैं तो डेली लेबर में जो सारा चीज आपको करना पड़ेगा, लेआउट से लेकर के सब कुछ। हाँ, याद रहे कि जब ये सब काम करवा रहे हैं तो जिस पहला वाला जो प्राइवेट इंजीनियर को आप प्राइवेट इंजीनियर आपने ड्राइंग बनाया था उनको समय समय पे साइट विजिट करवाते रहिए, या नहीं तो वही प्राइवेट इंजीनियर, पहला वाला प्राइवेट इंजीनियर आपको सजेस्ट कर देगा एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर को, या नहीं तो वही जो है उनके सुपरविजन में उनका खुद का टीम से आपको वो घर बना करके देगा। देखिए सब कुछ इंटरलिंक है, तो आपको बस कुछ करना नहीं, आपको बस सब चीज को ध्यान में रखते हुए जो है आपके गाइडलाइन में, मतलब आपके नजर में और जितने सारे टीम के गाइडलाइन में आपको घर तैयार होगा, ठीक है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सप्लायर को लेकर के, मटेरियल सप्लायर जिसको आप डीलर बोलिए वो। तो यहाँ पे आपको डीलर के बारे में पता करना पड़ेगा। अगर आप खुद ही जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिए हैं काम तो आपको खुद पता करना पड़ेगा भाई सीमेंट कहाँ से मिलता है, सरिया कहाँ से मिलता है, क्या रेट है, 2-3 डीलर से बात करना पड़ेगा, उनसे रेट टैली करना पड़ेगा। बालू गिट्टी हो गया, फिर आने वाला समय में जो है आपको टाइल पेंट पुट्टी बहुत सब तरह के डीलर से आपको मिलना पड़ेगा, सप्लायर से मिलना पड़ेगा। लेकिन अगर यही काम पहला वाला इंजीनियर को दे देते हैं, प्राइवेट इंजीनियर को, तो आपको काम को आसान कर देगा, तो उनके पास सबका लिंक रहता है, सब कोई जो है जितने भी सप्लायर हो उनका कॉन्टेक्ट डिटेल रहता है और वो इससे पहले भी काम कर चुके होते हैं, तो वहां से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अब आपके ऊपर चॉइस है कि भाई आपको विथ मटेरियल में काम किसी को देना है, चाहे लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे देना है। लेबर कॉन्ट्रैक्ट में हेडेक टेंशन सारा चीज खुद ही मैनेज करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। विथ मटेरियल में बस आप मटेरियल का लिस्ट दे दीजिए और वो उन जिनको आप देंगे उनका टीम जो है वो सारा चीज अरेंजमेंट करेगा। तो 4 आदमी इंपॉर्टेंट है आपके सपनों का घर तैयार करने का। अब इस चारों को भूल मत जाइए, अकेले मत कीजिए, पूरा बर्बाद हो जाएगा, बहुत नुकसान होने वाला है। और बहुत जगह मैंने नुकसान देख चुका हूं, इसलिए मैं बोलता हूं। और जिन्होंने भी ये 4 चीज को फॉलो किया है और उनका सपनों का घर देखने में जो है ना दूर से जो है ना बहुत ही शानदार दिखता है। आप लोगों ने जरूर देखा होगा, कभी ऐसा नहीं देखा होगा मतलब कोई ऐसा घर शानदार घर तैयार हुआ है और वो जो है कोई डेली लेबर वाला बनाया है, ऐसा कभी नहीं होता है। जो भी शानदार घर एलिवेशन डिजाइन एकदम जो भी है वो जो है किसी एक अच्छे कंपनी चाहे इंजीनियर के सुपरविजन में वो तैयार हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन में जो सब क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लिए लेके आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।